हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा सिलेबस है और किस तरीके से कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ये जो वीडियो होने वाली है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए होने वाली है और अब से हम 11 क्लास की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए, जुड़ जाइए अगर आप न्यू हैं तो, और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं, कुल ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि डिलीट हुए हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे और सारी चीजों को बखूबी ढंग से करेंगे जिस तरीके से 12th वाले बच्चे किए हैं। ठीक है, अभी 12th में चले गए हैं वो 11th पास आउट करके, ऐसे ही आप लोग भी 11th क्लास फर्स्ट क्लास डिवीजन से पास होंगे और 12th में जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चीजों को समझते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है सिलेबस इंट्रोडक्शन की, जहां पे हमें ये समझ में आएगा कि आखिर कुल कितनी बुकें हैं आपकी पोल साइंस की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ये जो वीडियो बनाई जा रही है, आज से पहले हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि दोनों मीडियम के बच्चों को कवर करें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि भैया आप हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, हमें भी वीडियो चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों तरीके के बच्चों को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए दो बुकें हैं आपकी। पहली बुक का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरी बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। समझदारी बात। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी। तो इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल थ्योरी। चीजों को समझते चलिएगा। दो प्रकार की बुकें हैं आपके पास, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है, बेस्ड करती है, तो दूसरा पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बेस करती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये समझिए कि राजनीति क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। इसको एक अगर मैं छोटे से उसमें समझाऊं तो जैसे आपने सुना है बहुत पहले राजा महाराजा शासन करते थे, तो वो अपने साम्राज्य को चलाया करते थे। एक राजा जो राज करता था, बाकी मंत्रियों से वो सजेशन लेता था, पूछता था और वो सलाह देते थे, और उन्हीं के बिहाफ पर राज्य को चलाया जाता था, इंपायर को चलाया जाता था। लेकिन आगे चल के जब चीजें थोड़ी बदलती गई तो आ गया उसी की जगह पे डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र की प्रणाली, जहां पर एक देश जो कि लोकतंत्र से चलता है, वहां पे एक सिस्टम तैयार किया गया कि राजा के लेवल पे कौन रहेगा, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया। उसके बाद मंत्री के लेवल पे कौन रहेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया। इसके साथ साथ देश को डिवाइड कर दिया गया, है ना, इस प्रकार की चीजें। तो हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से पॉलिटिक्स को चलाया जाता है और किस तरीके से देश को रन किया जाता है एक सिस्टम के थ्रू। कौन कौन सी चीजें होती है जो उस सिस्टम को चलाने में सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो प्रकार की बुकें हैं। ये जो बुक है, ये वाली बुक, इसको आप बुक नंबर 1 समझिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहते बुक नंबर ये अपना 1 है। इसको सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है एंड देन हम इसको कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रही बातें? चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि जो पहली वाली बुक है उसमें आखिर कुल कितने चैप्टर हैं जिसको हमें करने हैं। तो पहली वाली अगर बुक में मैं चैप्टरों की बात करूँ तो नंबर ऑफ चैप्टर टोटल 10 देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड ये तो आपके स्कूल के लिए है। यहाँ पे मार्क्स जो अलॉट किए गए हैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज समझिएगा। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों बनाया गया और किस तरीके से बनाया, कैसे बनाया गया। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, कोई भी देश चलाया जाता है तो वो रूल्स और रेगुलेशन के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, रूल्स के द्वारा चलाया जाता है। रीजन बिहाइंड, आपने देखा आपकी एक छोटी सी फैमिली है और उस फैमिली में पिताजी ने कहा है कि शाम के समय सारे लोग इतने बजे घर के अंदर रहना, फालतू रात में घूमना नहीं है किसी को, सुबह उठना है इतने बजे, उसके बाद अपनी दैनिक क्रियाएं करनी, इधर उधर आना जाना है ना। तो मतलब पिताजी ने भी घर में एक रूल्स बना रखा है अपने 5-10 बंदों की जो फैमिली है उसको चलाने के लिए। इसी प्रकार से जब देश को चलाया जाता है तो हमें रूल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी? रूल्स की जरूरत पड़ती है, नियम कानून की जरूरत पड़ती है। उसी को बनाया गया, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा है कि एक स्कूल को भी चलाने के लिए नियमों की जरूरत होती है, रूल्स की जरूरत होती है कि किस समय पे आपको स्कूल में एंटर करना है और किस समय पे कौन कौन से पीरियड लगेंगे, कौन से टाइम पे आपका लंच होएगा, कौन से टाइम पे आपको छुट्टी दिया जाएगा। इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो उसमें भी रूल्स की जरूरत होती है। विदाउट रूल्स अच्छे से वो चल नहीं पाएगा। सेम ऐसे ही एक देश को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो पहला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे कि वाई,
कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ, किस तरीके से बनाया गया, संविधान को क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, इसमें हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 8 नंबर का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें 8 नंबर नहीं है, इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर 8 नंबर बनाया गया, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में अधिकार। सबसे पहले आप एक काम कीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं चैप्टर समझाता हूं आपको, ठीक है। साथ ही साथ सारी चीजों को समझते चलिएगा। देखिए राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि संविधान में लोगों के लिए कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि स्टेट्स पॉलिसी दी गई है जो कि राज्यों के लिए दी गई है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर ये हो गया। तीसरा चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अभी आपने देखा जल्द ही हाल फिलहाल में ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और यहाँ पर अभी एनडीए की सरकार बनी है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्शन हुआ, किसका इलेक्शन हुआ, एमपी का इलेक्शन हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उनको कहते हैं, मतलब जैसे जो भी व्यक्ति खड़े होते हैं ना चुनाव में भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व में, जो कि 6 नंबर का अपना एक इंडिविजुअल चैप्टर है। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं कार्यपालिका, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना, ठीक है, कानून को बनाना, ठीक है। ये किसका काम होता है, ये काम होता है विधायिका का, ठीक है, कानून को बनाना, यानी कि जो लॉ मेकिंग का काम होता है वो होता है आपका विधायिका का, लेजिस्लेचर का। कार्यपालिका क्या करती है, ये जो लॉ, जो कानून बने हैं ना, इसी चीज को एग्जीक्यूट करती है, लागू करने का काम करती है। जुडिशरी काम क्या करती है कि जो कानून है, कानून की समीक्षा करने की, मतलब जांच पड़ताल करने की, ये चेक करने की जो कानून बना है वो सही भी है कि ऐवी बना दिया गया है ना, इस प्रकार की चीजें करने का काम करती है कौन, न्यायपालिका काम करती है। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कुछ इस तरीके से है, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इन तीनों को अगर देख लिया जाए तो आपको मिल जाता है आपका 12 नंबर। तो क्या समझ में आया कि टोटल 6 चैप्टर में अगर देख लिया जाए तो 26 नंबर का हमारे वो तैयार है। एक बुक से, ये बात याद रखिएगा, एक बुक से 40 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 2 बुकों से 80 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। बात करते हैं संघवाद, जिसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 प्रकार की सरकारें चलाई जाती है, एक केंद्र में चलाई जाती है तो दूसरा राज्य में चलाई जाती है। इट मीन्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होती है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अपना संघवाद। लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम ये देखने वाले स्थानीय शासन, यानी कि जो अपने सबसे ज्यादा क्लोज जो गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गांव में रह रहे हैं तो हमारे जो हमारे प्रधान हो गए, ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, सबसे ज्यादा क्लोज हो गए, मुखिया जिसको कहते हैं। अगर हम शहर में रह रहे हैं तो हमारे जो क्लोज हैं वो एमएलए हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट अपना ये हो गया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं 9th चैप्टर की, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम ये समझेंगे कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत का मतलब होता है कि जीता जागता। आप कहोगे जीता जागता किस तरीके से, जिस तरीके से देखा जाए एक बुकों में चेंजेस होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि रोज ही बदलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रावधानों को थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हैं। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल ढांचा होता है, ठीक है, बेस पॉइंट होता है, उसको तो हम नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ऐड कर सकते हैं या अमेंडमेंट के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें हैं, जो इसी की वजह से इसको कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। नेक्स्ट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि संविधान जो है किस तरीके से कार्य कर रहा है और संविधान की क्या इंपॉर्टेंस है, संविधान को लचीला और कठोर क्यों बनाया गया है, ठीक है। एडजस्टेबल भी है संविधान अपना और हार्ड भी है, क्यों है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना इतना इजी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑल ओवर बेस करता है जो अपना पूरा का पूरा चैप्टर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें हमने ये सारी चीजें बात कर ली कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, राइट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने बात कर ली है। आई होप सो चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि दूसरे वाली बुक में हम क्या पढ़ने वाले। दूसरी बुक का सिलेबस सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको मैं समझाता हूँ। आई होप सो आपने ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे।
अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल थ्योरी की, तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, जिसमें हम ये समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होती क्या है और राजनीतिक सिद्धांत हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत होती क्या है, जरूरत क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में राजनीति होती क्या है ना। सेकेंड चैप्टर जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का क्या इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से स्वतंत्रता हमारे जीवन में हेल्पफुल होती है, इनके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इक्वलिटी के बारे में, जिसमें हम समानता की बात करेंगे कि इक्वलिटी क्या होती है, इक्वलिटी के टाइप्स क्या है, ठीक है, और इक्वलिटी का हमारे जीवन में रोल क्या है। नेक्स्ट सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सामाजिक न्याय वाला जो चैप्टर, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्रता और समानता में दोनों मिलाकर 12 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके की चीजें। राइट्स की बात किया जाए, जिसको हम कहते हैं अधिकार, जो कि 4 नंबर का है, जिसमें राइट्स की हमें जरूरत क्या है, ये सारी चीजें। सिटीजनशिप क्या होती है, जिसको हम कहते हैं नागरिकता। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के नागरिक हैं। अब यहाँ पे ये आएगा कि अच्छा एक बात बताओ भैया, कि जो दूसरे देश से लोग आके इंडिया में रह रहे हैं या कुछ समय के लिए आए हैं, क्या वो भी इस देश के नागरिक कहलाएंगे, क्या वो भी इस देश के सिटीजनशिप कहलाएंगे? तो हम यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसके द्वारा सिटीजनशिप मिल जाती है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि अपना सिटीजनशिप वाले चैप्टर में हम देखेंगे। कौन कौन सा वे है जिसके द्वारा हम अपने सिटीजनशिप को, है ना, त्याग देते हैं, खत्म कर देते हैं, या भूल से चली जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेशनलिज्म, जो कि अपना है राष्ट्रवाद, जिसमें हम ये देखेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्यों है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सुनी है कि राष्ट्रवादी भावनाएं अपने अंदर, राष्ट्रवादी फीलिंग्स अपने अंदर लाओ, ठीक है, एक अपने एक सच्चे देशभक्त के रूप में निकलो, है ना। बहुत सारे जो लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनके अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं थी। तो ये होता क्या है, पहले राष्ट्रवादी चीजें, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा सेक्युलरिज्म, जिसमें हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता, जहां पे हम ये बात करते हैं कि सारे धर्म एक जैसे हैं, जहां पे हम चाहे सनातन धर्म की बात कर लें, चाहे हम जो मुस्लिम धर्म की बात कर लें, चाहे सिख की बात कर लें, है ना, चाहे हम किसी की भी बात कर लें, किसी भी धर्मों की बात कर लें, तो आखिर जो ये है, जो अपना धर्मनिरपेक्षता है, वो क्या कहती है कि सारे धर्म इक्वल हैं, सब धर्म बराबर हैं। देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है। हर देश के लिए, देखो हर देश के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया की हम बात करेंगे, ठीक है, और देशों की भी बात करेंगे, अदरवाइज सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे कि देशों का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई राजनेता धर्मों के नाम पर वोट लेने की कोशिश करता है तो वो गलत है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो धर्मनिरपेक्षता का जो एक अपना एक थ्योरी है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, धर्मनिरपेक्षता। तो टोटल अगर देखा जाए तो आपको 18 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें से 10 चैप्टर जो हैं आपके फर्स्ट बुक से लिए गए हैं एंड 8 चैप्टर जो लिए गए हैं आपकी बुक नंबर 2 से ली गई है। तो इस तरीके से देखा जाए आपके सामने ये सारी चीजें हैं। आई होप तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए और, ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं पता है, उन बच्चों को गाइड मैं करता हूँ, सारी चीजों को मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, 2 चीजें। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ जुड़े रहना है, या तो अभी सीधा ऐसा है कि हाँ आया वीडियो आपने देख लिया, बात खत्म है, चलो छोड़ दिया। एक ये है कि नहीं, चैनल के साथ जुड़ के रहना है। अगर जुड़ के रहना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, टेलीग्राम का वो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। नए नए बच्चों को मैं जोड़ूंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें लाइव क्लासेस में हम सारी चीज़ों को कवर करवाएंगे। कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत उन चीज़ों को। साथ ही साथ मैं बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सबसे पहले इस पर आपको वीडियो भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सैम्पल पेपर जैसी चीजें भी मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, डाउट क्लासेस भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेगा। 5000 6000 से अधिक बच्चे, 6000 आई थिंक 6500 के समथिंग है, 6500 बच्चे ऑलरेडी इस पे ज्वाइन है, जो कि चीजों का लाभ उठा रहे हैं। और अब आपकी बारी है, और हमारे साथ जुड़ते रहिए। मैं कहता हूं कि चीजों को बस फॉलो करते रहिएगा, सारी चीजों को समझते रहिए। जितना आपने स्कोर सोच रखा है ना, उतना आपको मिलेगा। मोटिवेट भी करता रहूंगा, आगे बढ़ाता भी रहूंगा, ठीक है। तो बस यही आप लोग से कहना है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी चैनल के साथ जुड़ के रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर।